आज हमारे महाराजा को हुआ क्या है? बड़े चिंतित बेचैन लग रहे हैं। आखिर हुआ क्या है हमारे महाराजा को? हमारे मंत्रीश्वर जी चिंतित हो रहे हैं कि हमारे राजा हमेशा प्रसन्न रहने वाली, आज उनको हुआ क्या है? महाराजा धीराज को आखिर पूछना ही होगा कि महाराजा को क्या चिंता हो सकती है। महाराजा माफ करना, पर आज आप बहुत ही उदास और चिंतित नजर आ रहे हो। महाराजा, आपको उदास देखता हूं तो मेरा हृदय हिम की तरफ पिघल जाता है। आप चिंतित न हो महाराजा। क्या हमारे राज्य को कोई कष्ट है? हमारे यहाँ कुशल कोषाध्यक्ष, दानवीर नगर सेठ, बलवान सेनापति, हमारे राज्य में सभी जनता शांति प्रिय है, शांति से जीवन यापन करती है। अरे हमारे तो राज्य में गाय, भैंस, बकरी, शेर सभी एक ही घाट में पानी पीते हैं, तो फिर किस बात की चिंता है? महाराजा मुझे बताइए, किस बात की चिंता है? हे महाराजा, हमारे यहाँ तो बहादुर सेनापति हैं। जैसे ही आक्रमण की बात आई, हमारे गर्म खून वाले सेनापति जी खड़े हो जाते हैं और क्या कहते हैं? मंत्रीश्वर जी, अपने राज्य में कोई भी कष्ट नहीं आ सकता। जब से महारानी जी के स्वप्न की चर्चा चली है, तब से सारे तो अपने राज्य मित्र बन गए हैं। अगर कोई भी हमारे राज्य पर हमला करेगा तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। महाराजा अधिराज, आप कृपया चिंता ना करें। जिस राज्य में आप जैसे मंत्री हो, सेनापति हो, कोषाध्यक्ष हो, उस राष्ट्र में भला क्या कष्ट हो सकता है? मेरी चिंता तो कुछ और ही है। महाराजा, ऐसी कौन सी बात है जो आप हमें नहीं बता सकते? आज महारानी को सपना देखे हुए 9 महीने बीत गए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी शुभ समाचार नहीं मिला है, अतः मैं चिंतित हूँ। हो महाराज, आप भी बिना कारण चिंता कर रहे हैं। आप देव गुरु धर्म सदा रखिए तथा अपने ज्योतिषी जी पर विश्वास रखिए। महाराज, कोई ना कोई शुभ समाचार तो आता ही होगा, यह मेरा अंतर्मन बोल रहा है। देखो हंसती हंसती आई, श्रीवल्लभा बधाई लाई। देखो दौड़ी दौड़ी आई, श्रीवल्लभा बधाई लाई। हंसती हंसती आई, अरे प्रियवंदा, देखो दौड़ी दौड़ी आई, श्रीवल्लभा बधाई लाई। हंसती हंसती आई, श्रीवल्लभा बधाई लाई। देखो दौड़ी दौड़ी आई, श्रीवल्लभा बधाई लाई। देखो हंसती हंसती आई, श्रीवल्लभा बधाई लाई। देखो दौड़ी दौड़ी आई, श्रीवल्लभा बधाई लाई। देखो हंसती हंसती आई, श्रीवल्लभा बधाई लाई। महाराज की जय हो, विजय हो। हे महाराजा अधिराज, हे प्रजावत्सल, हे दीनानाथ, हे परम प्रतापी महाराजा, आपकी जय हो, विजय हो। आओ प्रियवंदा, क्या समाचार लाई हो? महाराजा, आज मैं आपको एक अति उत्तम और हृदय को आनंदित करने वाला एक समाचार देने आई हूँ। अरे, तू कैसा समाचार लाई है? पता तो चले, बता तो सही। बताती हूँ महाराज, बताती हूँ। कहते हुए भी मेरा दिल हर्ष से भर आता है। जल्दी बता प्रियवंदा, जल्दी बता। कहती हूँ मेरे नाथ, थोड़ी धीरज तो रखिए। अरे महाराजा को कहने के लिए ही तो मैं तोड़ कर यहाँ आई हूँ। ऐसा शुभ समाचार देने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। बंद कर तेरा भाषण अब। अरे समाचार लाई हो तो जल्दी से जल्दी बता। अब देर न कर, मेरी आतुरता का अंत न कर। अरे देखो 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 देखो, समाचार सुनने के लिए महाराजा धीराज कितने व्याकुल हो रहे हैं। है मेरे महाराज, मैं आपको पहले बताऊंगी, लेकिन पहले ये वादा करो, समाचार देने वाली इस प्रियवंदा को
आप क्या देंगे? वाह प्रियवंदा वाह, तू भी क्या बात करती है। कार्य पूरा करने से पहले ही आगे का काम करती है। इसमें भला पूछने की क्या बात है। तेरी 7 पीढ़ी तक नहीं खाली होगा, इतना बोल, कितना बताऊं। तो सुनो महाराजा, आज मेरा दिल हर्ष से भर आता है कि आज मध्यरात्रि में महाराज, आज मध्यरात्रि में क्या हुआ है आपको पता है? नहीं पता। सचमुच नहीं पता? नहीं पता। इतना जल्दी थोड़ी ना मैं बताऊंगी, पहले प्रजाजनों से तो पूछ लूं। हाँ। तो प्रजावासियों, आपको पता है आज मध्यरात्रि में क्या हुआ है? तो मैं बता दूं आप सबको। शुभ समाचार देने से पहले गुरुदेव की आज्ञा तो ले लूं, उनका आशीर्वाद तो ले लूं। बिल्कुल। गुरुदेव, अगर आपकी आज्ञा हो तो ये शुभ समाचार महाराजा धीराज और सारे नगरवासियों को बता दूं। सुनो महाराजा, आज मध्यरात्रि में महाराजा, आज मध्यरात्रि में महारानी ने परम तेजस्वी, अद्भुत, रूपवान, ओहो, कांतिवान, ओहो, परम प्रतापी, ओहो, और देखते ही, अरे देखते ही आंखों में अमृत का सिंचन करे। अरे ऐसे, अरे ऐसे ऐसे ऐसे, अरे ऐसे महाराज, ऐसे अरे ऐसे कैसे ऐसे? ऐसे पुत्र रत्न को जन्म। हे बताई सुनकर महाराजा भी फूले नहीं समाए, फूले नहीं समाए। जन्म दिया है सूरता ने, सूरता माने प्यारा, सूरता माने प्यारा। देखो हंसती हंसती आई बेवंदा बधाई लाई, देखो दौड़ी दौड़ी आई बेवंदा बधाई लाई। देखो हंसती हंसती आई बेवंदा बधाई लाई, देखो दौड़ी दौड़ी आई बेवंदा बधाई लाई। खुशी के समाचार लगे हैं। ये आज बगड़ा वो बगड़ा वरुड़ा शरणायु ने ढोल, आज बगड़ा वो बगड़ा वरुड़ा शरणायु ने ढोल। हे शरणायु ने ढोल वरुड़ा नगाड़ा ने ढोल, शरणायु ने ढोल वरुड़ा नगाड़ा ने ढोल। ये तो प्रभु जी देखो जन म्यार लोल, ये तो प्रभु जी देखो जन म्यार लोल। हे हैया सहुना हर ख्याल लो, हे हैया सहुना हर ख्याल लो। हे आज बगड़ा वो, हे आज बगड़ा वो बगड़ा वरुड़ा शरणायु ने ढोल, आज बगड़ा वो बगड़ा वरुड़ा शरणायु ने ढोल। एक बार हमारी इच्छा है। आज मैं अपने आप को परम भाग्यशाली मानता हूँ। कहो प्रियवंदा, महारानी जी का स्वास्थ्य ठीक है? तूने मेरे लाल को देखा है, कैसा है वह? है मेरे नाथ, कुंवर जी के रूप की मैं क्या तारीफ करूं। उनका सुंदर सलोना मुखड़ा याद करूं तो मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। सब कुछ भूल जाना, लेकिन अपने डायलॉग मत भूलना। उनके गोरे गोरे गुलाबी गाल, ओहो, नन्हे नन्हे मखमली पाँव, ओहो, गुलाबी पतले होठ, क्या कहूँ, उनका वर्णन करने की मुझ में शक्ति नहीं। महाराजा, यह पुत्र आपके कुल का नाम रोशन करेगा, जगत में महान बनेगा। महाराजा की जय हो, विजय हो। पुत्र जन्म के समाचार से आनंदित करने वाली हे प्रियवंदा, सचमुच आज तूने ऐसी प्रिय बात बताकर अपना नाम सार्थक कर रखा है। तू चिरकाल तक आनंद कर,
मैं तेरे 7 जन्मों की दरिद्रता दूर करता हूँ। इतने खुशी के समाचार आज महाराजा को मिला है, तो अब महाराजा धीराज की खुशियों की कोई सीमा नहीं है। अब प्रियवंदा को इतना सब कुछ महाराजा ने दिया है, क्या कहती हैं जरा ध्यान से सुनिएगा प्रियवंदा जी को। महाराजा की जय हो, विजय हो। मेरे महाराजा आपको घनी खम्मा, घनी खम्मा। सारे नगरवासियों, पुत्र जन्म की खुशी में महाराजा ने मुझे इतना दिया है कि मेरी 7 पीढ़ी भी खाली नहीं रहेगी। तो आप सब भी क्यों पीछे रहते हैं? लीजिए, लीजिए, आप भी लीजिए। ये बधाई सुनकर महाराजा भी फूले नहीं समाए, फूले नहीं समाए। हर्षित मन से प्रियंवदा को बख्शिश देते जाए, बख्शिश देते जाए। देखो हंसती हंसती आई प्रियंवदा बधाई लाई, देखो दौड़ी दौड़ी आई प्रियंवदा बधाई लाई, हंसती हंसती आई प्रियंवदा बधाई लाई, देखो दौड़ी दौड़ी आई प्रियंवदा बधाई लाई। वारे परम कृपालु परमात्मा, तेरी लीला अपरंपार है। तेरे पर जिसने भी श्रद्धा रखी उसका तो बेड़ा पार है। कोषाध्यक्ष जी, आपने जो बात कही थी वो वास्तव में सही निकली। तो अब मंत्रीश्वर जी क्या कहते हैं? पुत्र जन्म की बधाई हो महाराज। सिर्फ बधाई से काम नहीं चलेगा मंत्रीश्वर। जाओ, पुत्र जन्म की खुशी में सारी नगरी को इंद्रपुरी जैसा रंग दो, रंग बिरंगी रोशनी से सजा दो। जिन मंदिरों में पूजा आंगी की रचाओ, सारे नगर में 10 दिन के लिए महोत्सव रचाओ। सारे नगर में अभयदान की घोषणा करो तथा जिसने भी सगे संबंधी है उसके पुत्र जन्म का संदेश पहुंचा दो। जैसी आज्ञा महाराज। तो अब मंत्रीश्वर जी आगे क्या कहते हैं? नगर सेठ जी। जी महाराज। जी मंत्री जी। सारे नगर को इंद्रपुरी जैसा सजा दो और 10 दिन का महोत्सव ठाट बाट से मनाइए। जैसी आपकी आज्ञा मंत्रीश्वर। द्वारपाल जी, जितने भी सगे संबंधी रिश्तेदार हैं उनको पुत्र जन्म का संदेश पहुंचाइए। जैसी आज्ञा मंत्री सर। और अब सेनापति जी। जी महाराज। आप सारी नगर में अभयदान की घोषणा करो। महोत्सव के दरमियान कोई हिंसा न करे, मांसाहार न करे एवं मदिरापान न करे। कैद खानों में से सब कैदियों को मुक्त कर दो। जैसे आपके महाराज। कोषाध्यक्ष जी। हमें हुण जो ए हैंग घोषणाओं वह रही हो, ए हम जो वो बजट हाल रही हो, बजट हैंग घोषणाओं वह रही हैं। कोई घोषणा। पुत्र के जन्म के समाचार सुनते ही मेरा रोम रोम आनंद में भर गया है। आज मेरा वैभव, मेरी रीति सिद्धि सफल हुई है। अपने सारे भंडार खोल दीजिए, याचकों को दिल खोलकर ध्यान दीजिए एवं समस्त प्रजाजन को कर्ज माफ कर दीजिए। प्रजावत्सल्य उद्धार राजेश्वर, आपकी आज्ञा में मस्तक पर चढ़ाता हूँ। आपके पुत्र रत्न का पुण्य ही ऐसा है कि उससे तमाम भंडार धन धान्य कनक मणि रत्नों से भरे हुए हैं। इस खुशी में आप जितना करो उतना ही कम है। आपकी आज्ञा मैं अपने मस्तक पे रखता हूँ। नगर के राजकुमार का जन्म हुआ है। सारा नगर हर्ष ही हर्ष और आनंद ही आनंद मना रहा है। महाराज, मेरी तो यह इच्छा है कि 10 दिन तक सभी अपने व्यवस्थाएं बंद करके सब महाराज के राजपुत्र का जन्म मनाए। वाह सेठ जी वाह, वह बात तो आपने अच्छी बताई। प्रजाजनों को 10 दिन के महोत्सव में आप सभी अपना व्यवसाय बंद रखकर जन्म महोत्सव की शान बढ़ाइए। हैंग यू ही धंधा पानी बंद करे नहीं जाया हो। बस अटे एक ही कौम है, भोजन ने भजन, तीजो कौम इसको नहीं है। तो सेठ जी क्या कहते हैं? महाराज जी, एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गया। इसी इतने आनंद के अवसर पर मेरी घरवाली को भी तो राहत मिलनी चाहिए। और थोड़ी की घरवाली है। हाँ, तो क्या कहते हैं हमारे महाराजा? सेठ जी, आप कहना क्या चाहते हैं, जरा साफ साफ कहो। महाराज, मैं यह कहना चाहता हूँ कि
इन्हीं दिनों के अवसर में सब अपना अपना रसोईया बंद रखकर रसोई बंद रखकर सबके लिए भोजन की व्यवस्था में इस विशाल भोजन कक्ष में ही रखा जाए। सेठ जी, लगता है रसगुल्ले गुलाब जामुन की मन में आ गई है। राज डोल बाटी खाकर थक गए हैं। अरे राजपुत्र का जन्म हुआ है, मिठाइयाँ तो उड़ेगी ही। अब कैसी बात कर रहे हो? सेठ जी, जरा अपने तोंड को संभालना। सेठ जी, आप इसकी चिंता ना करो, नगर सेठ का तो पेट ही इसकी निशानी है। जोरदार ताली से स्वागत हो जाए। नगर सेठ यानी कि घना मोटा पेट। सोने की छड़ी रुपए की मशाल जरियन का जमा मोतियन की माला आज से बाजू से निगाह रखो भगवान की माता सुव्रता माता परमात्मा को लेकर राज दरबार में पधार रही है। जरा दोनों हाथ उठाकर तालियों से अभिवादन। क्वालिटी नहीं आ रही, जीरो क्वालिटी। जी महाराज। राजकुमार का जन्म महोत्सव बहुत ही ठाट से चल रहा है। सचमुच आपकी योग्यता प्रशंसनीय है। नहीं महाराज, ये तो आपकी ही कृपा है। आपकी उदारता से ही सारे उत्सव सफल बन गया है। समस्त प्रजा आपकी यशोगाथा गा रही है। मंत्री सर जी, आज आपने लाडले कुंवर का नामकरण करना है, अतः कुंवर की बुआ यानी हमारी बहनों को समाचार पहुंचा दो तथा राज ज्योतिषी को भी बुलाओ। जी महाराज, अपने समस्त संबंधियों को बुलावा भेज दिया है। और हाँ, आपकी बहन भी थोड़ी समय में आ रही है। वादे बटवाला बुआसा, वादे बटवाला बुरोसा। क्या उत्साह है, क्या जोश है, वारे वाह। एक मिनट बाकी बुआ से बटे केटरिया है कन पकाड़ती। हिला डिला कुंवरेरा आया रे भरोसा, आया रे भरोसा, लाडिला कुंवरेरा आया रे भरोसा, आया रे भरोसा। हे साथे साथे सहेलियां अपार कुंवर मारा लाड केला। वारे वाह, मैंने सारा स्वागत कर दिया है। साथे सहेलियां अपार कुंवर मारा लाड केला। स्वागत है बुआ साहब। साथे सहेलियां अपार कुंवर मारा लाड केला। तीन बुआ, पहली बुआ चेन्नई थी आवेलिया है, चेन्नई थी। हाथी बुआ सा सब जना आई गया है और जोरदार फैयारो आज बुआ सा वट वाली बुआ अटे लेन आया है। गुरुदेव भी देकर यहाँ वट वाली बुआ कोई लाया है। हाँ, अन फैयारा में ने लावो पूरो लीधो है मोरी वट वाली बुआओं। हे बुआ भरोसा देखो आया, बुआ भरोसा देखो आया, चेन्नई थी बम्बई थी आया, आया है बुआ जी आज कुंवर मारा
लाडकला आया है बुआ साज कुंवर मारा लाडकला आया है बुआ जी आज कुंवर मारा लाडकला आया है बुआ जी आज कुंवर मारा लाडकला भाव गणो रे भया भाव गणो हे भाव गणो रे भया भाव गणो भाव गणो रे भया भाव गणो लाडीला कुंवरेरा आया रे बुआसा हे साथे 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 सहेलियां अपन कुंवर मारा लाडकला आशा बुआ वट वाली बुआ क्योंकि बुआ जैसी कोई नहीं। क्या कहती हैं? भैया आज मेरे आनंद की कोई सीमा ही नहीं। अरे बुआ जी को खुशी नहीं होगी तो और किसे खुशी होगी? क्या बात है, क्योंकि बुआ जैसी कोई भाभी, ओ भाभी, आपने हमारे कुल दीपक ही नहीं तीनों लोग के नाथ को जन्म देख के हमारे जगत की शान बढ़ाई है। जोरदार ताली थी, स्वागत, ताली बजाओ नहीं तो बुआ से बोलता ही नहीं। आके तो देखो मानो दुनिया का प्यार सब इसी में ही समा गया है। हाँ, इसकी ललाट तो देखो कितनी चौड़ी है। हाँ, मेरा राज दुलारा 3 लोक का राजा बनेगा। मैं तू अरे लगे मेरे लाल को भतीजा मास के ओ होनारो हार लेने आया है बुआ जी। वाह भाई वाह, खूब खूब अभिनंदन। और सुंदर चौंदीनो छत्र खुदरा भतीजा मास के सुंदर लायो है सा। ए मोरी माताओं पसंद नहीं आयो तो जोरदार तालियों थी बताओ। हाँ, बहुत बहुत अभिनंदन। और इस अन्य कोई कंदूरो है, कंदूरो, वारे वाह, हे करियो कंदोरो है मेरो रे करिए कंदोरो है चौंदी को कंदोरो। और अन्य कोई के कड़ा, ओहो ओ वजनदार छत्र, हीरे जड़ी तो छत्र लायो है, वाह रे वाह। ने आज सुंदर आप देख सको परमात्मा रो वासु पूज्य जी वो सुंदर लायो हैं और प्रतिष्ठा निमित्त में हिलाया लाया रे अंदर का जड़ीदार कुंवर मारा लाडकला लाया रे अंदर का जड़ीदार कुंवर मारा लाडकला लायो लायो रे थारे मुकुट कुंवर मारा लाडकला लाया रे थारे मुकुट कुंवर मारा लाडकला। अब इतनी सुंदर चीजें लाई तो महाराजा धीराज क्या कहते हैं? आज कुंवर का नाम रखना है। जैसे तुमने सुंदर सुंदर वस्तुएं लाई है वैसा ही प्यारा सा नाम रख दो अपने भतीजे का। वैसा ही प्यारा सा नाम रख दो अपने भतीजे का। राज ज्योतिषों को बुलाया जाए, मंत्री स्वर। और जोशी जी भी आ रहे हैं, किस रूप में आ रहे हैं देखिएगा। वे अभी आते ही होंगे। आओ भाई बहनों आओ देखो ना ये पंडित हैं थोड़े में माने ना। विजय हो हे राजन, दीर्घायु भव, प्रज्ञावान भव, महासौभाग्यशाली भव, प्रोडसी भव, कीर्तिमान भव, सदा विश्वोपजीवी भव। महाराज धीराज की जय हो। पधारिए ज्योतिषी, पधारिए। राज्य मान्य राजगुरु पधारिए। हम आपका स्वागत करते हैं। आसन ग्रहण कीजिए। आइए आसन लाइएगा जोशी जी का। ज्योतिष जी महाराज, आप यहाँ बैठे हो, मैं पूरी गोवा नगरी में घूम के आई, मुझे पता ही नहीं पड़ा। और आप तो यहाँ रत्नपुरी में पधारे। पर थे फरवा किया कि एड़ो प्रसंग आले ने ते गोवा फरो। अरे बेरूप की दादा મને ઠાતો કે મારા સા આપણે મારે કોમ હે ઘણું મોટું મોટું જો હું આખા ગોવા ફરી કતરો ને મેં પૂછ્યું કે જ્યોતિષ जी કટા મળે કે આપણે તો મોટા જ્યોતિષ છે जी। सही बात है। तो હું કામ કરું બસે हाँ। ફરતી ફરતી હું તો એડી ગાયલી ને બાવરી हुई કે મને તો ઠાઈ नहीं पड़ियो। ए तो रत्नपुरी में पधारी आई। आई गया है। अच्छा अच्छा ज्योतिष जी महाराज हावलो खूब खूब जीवो। अजो तो 2 वर्ष हुआ
500 पर कर जो क्योंकि घणो मोटा मोटा काम करना है। ज्योतिष जी आपको तो पता ही है मेरे भाई के घर पुत्र दिव्य पुत्र रत्न का जन्म हुआ है। अतः आप शीघ्र कीजिए, आपकी पोथी पटारा सब निकालिए, पंचांग आगम और बढ़िया से बढ़िया राशि देखकर मेरे भतीजे का नाम रखना है, इसके लिए राशि निकालिए। हाँ कृपया करके जोरदार ताली से स्वागत वट वाली बुआ का, क्योंकि बुआ जैसी कोई नहीं। ज्योतिषी महाराज, हमारे पुत्र रत्न का जन्म महासुदी तीज की मध्य रात्रि में हुआ है। वाह क्या बात है महाराज, आपको तो याद होगा ना, महारानी ने 14 सपनों देखे थे, तभी मैंने कह दिया था कि महारानी एक तेजस्वी पुत्र को जन्म देगी। लाओ शेखर भूषण मेरा टिपना निकालो, चश्मा दो मुझे, जरा देख लेता हूं मैं। जटाशंकर चश्मा दे। वारे वाह वारे वाह वारे वाह। ओहो अतरी मोटी पोथी है। आज दक्षिणा पण मोटी लेनी है क्या? क्या कुंडली है, राशि लग्न होराष्टक नक्षत्र सर्वग्रह उच्च स्थान पर विराजमान है। ऐसी जन्मपत्री का वर्णन करना मेरे लिए शक्य ही नहीं है। आप जल्दी से मेरे भतीजे का नामकरण के लिए नक्षत्र और राशि बताएं, जबकि मैं जल्द से जल्द मेरे भतीजे का नाम रख सकूं। अरे भतीजे का नाम रखने को जल्दी बुआ को नहीं होगी, अरे तो और किसी का होगी? हाँ थे बुआ सारा पर बोलिया थोड़ा बोलो बहन। हाँ बहन कोई नहीं, आज तो हम काला भी बहुत जल्दी है। ये रत्न ही ऐसा है कि इसके उच्च ग्रहों का वर्णन करना मैं सब भूल गया। सब भूल गए। मेरा सौभाग्य है कि इसकी कुंडली बनाने का सौभाग्य मुझे मिला है। मैं आज धन्य हुई हूँ। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हे प्रभु आप जगत का कल्याण करने वाले हो, मेरा भी कल्याण करना। मैं आज मेरे आनंद की कोई सीमा नहीं है, मेरे खुशी की कोई सीमा नहीं है, मेरे रोम रोम में आनंद आनंद छाया हुआ है, आनंद आनंद उमंग रहा है। हे प्रभु हे जगत का नाथ, आपका नाम रखने के लिए आपकी बुआ आज यहाँ आई हुई है। राजकुमार की राशि है कर्क और पुष्य नक्षत्र है, अतः इसका नाम ध अक्षर से शुरू होगा। ध अक्षर से हाथी बुआ हुणो क्या अक्षर थी? ध अक्षर। ध अक्षर से नाम रखना है। ज्योति भरा राहुलुप्त गोचरे निर्मूल्ये विशुचि शुचौधि नमहे दिव्यैकदेवाङ्गना ॐ ह्रीं अर्हं नमः। 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 नौका की नौ हमारे दिए हुए नाम को सार्थक करेगा, सार्थक करेगा। इस आशा से हम इसका नाम अरे ओली झोली पीपल पान भुआ ने रखा धर्मनाथ नाम। ओली झोली पीपल पान भुआ ने रखा धर्मनाथ। जुग जुग जियो मेरी लाल भुआ ने रखा धर्मनाथ नाम। राजा की जय हो, महारानी की जय हो। आपको पुत्र रत्न के जन्म के लिए बहुत बहुत बधाई हो। हे पालनी झूलाओ थाने लौरे भी सुनाओ रे, झूलाओ थाने लौरे भी सुनाओ रे। हे झूलावे 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 भुआ जी आज कुंवर मारा लाडकला। झूलावे भुआ जी आज कुंवर मारा लाडकला। हिम
मामा मामी थारे काजे झबला टोपी लावे आजे, मामी तारे काजे झबला टोपी लावे आजे। गालों में गुलाल छाटे आंखों में काजलियां लगावे, गालों में गुलाल छाटे आंखों में काजलियां लगावे। रेशम लिपि हाथ रे माए, रेशम री डोरी लीली हाथ रे माए। सूरता जिला जाया झूले झूलोरे, सूरता जिला जाया थाने झूला में आंखों मारवाड़ियो आंखों गोड़वाड़ो तो लहराया। झूलो रे तो सूरज अरे मामा झूले झूलने से तो सूरता ना जाया, झूलो रे तो सूरज जाया। मामा जी दोनों हाथ में का उजाला है, भालू राजा की नंद से जग झिलमिलाए। जो 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 सखियां झुलाने आई सो जा मेरे। जैसे ही मास्टर जी आवे, गुरु जी आवे, सब जोर से बोलेंगे प्रणाम गुरु जी। क्या बोलेंगे? प्रणाम गुरु जी। आइएगा, प्रणाम गुरु जी। आइए, गुरु जी क्या कह रहे हैं, बैठ जाइए। देखो बच्चों, आज आपकी पाठशाला में कौन आ रहा है जानते हो? हमारे महाराजा के कुंवर धर्म कुमार, जो आज से आपकी पाठशाला में आएंगे। पाठशाला धन्य बन जाएगी। ऐसे कुंवर को पढ़ाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। जैसे ही महाराजा आए, आप सब खड़े होकर महाराजा की जय जयकार करना। नमो अरिहंताणाम, नमो सिद्धाणाम, नमो आर्याणाम, नमो उज्जयाणाम, नमो लोए सवसाऊणाम। ऐसो पंच नमुकारो सब पावपनाशनो मंगलानां च सव्यसिम परमं हवै मंगलम। ये भगवान का अभिनय हुआ है और ये अभिनय देखकर हमारे इंद्र महाराजा का सिंहासन चलायमान होता है। देखो तो सही, तीन ज्ञान के धनी, सर्व शास्त्रों के पारगामी परमात्मा को माता पिता मोह वंश एक सामान्य पंडित के पास पढ़ने भेज रहे हैं। यह तो उचित नहीं लगता। अमृत में मिठास लाने के लिए शक्कर डालना, आम पर तोरण बांधना, जैसे ही परमात्मा को पढ़ाना निरर्थक है। प्रभु के आगे वचनों का आडंबर करना तो माँ के आगे मामा का वरण करने जैसा है। ज्ञानी को प्रभु पढ़ने की भला क्या आवश्यकता है? मुझे वहां जाकर प्रभु का यह अभिनय रोकना चाहिए, ये मेरा फर्ज है। इंद्र महाराजा रत्नपुरी नगरी में आते हैं एक ब्राह्मण का रूप लेकर और परमात्मा को दो ऐसे प्रश्न पूछते हैं इस नन्हे बालक को कि जो हमारे काशी से पढ़कर आए पंडित जी, जो काशी से पढ़कर आए पंडित जी, उनको भी इन प्रश्नों का जवाब नहीं पता और ये नन्हे से भगवान इन प्रश्नों का जवाब कैसे देते हैं। हे अनंत ज्ञान निदान, मैं जानना चाहता हूँ कि शरीर व आत्मा भिन्न है या एक ही है? तो इसका जवाब स्वयं परमात्मा कैसे देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। हे भाग्यशाली, शरीर व आत्मा दोनों भिन्न भिन्न है। मरने पर शरीर 5 भूतों में विलीन हो जाता है, जबकि आत्मा नहीं। अन्नो जीवो अन्न शरीरम, जीव अन्य है, शरीर अन्य है, दोनों का पृथक अस्तित्व है। जीव शरीर रूपी महल में निवास करता है,
जैसे महल में रहने वाला राजा स्वयं महल नहीं है, महल से पृथक है, इसी प्रकार शरीर में रहने वाला जीव भी स्वयं शरीर नहीं है, शरीर से पृथक है। ओहो, इतना छोटा बालक और इतना ज्ञानी, मेरे हृदय की संयम को कितनी सरलता से दूर किया। इतनी विद्या, इतना ज्ञान कहाँ से पाया होगा? और इतनी गंभीरता से देखो, कहते हैं ना, जो गरजते नहीं वही बरसते हैं। ये बालक कोई ऐसा वैसा साधारण बालक नहीं है, ये महात्मा तो तीन जगत का नायक है और सकल शास्त्रों का परगामी है। ये तो तीर्थंकर धर्म कुमार है और मैं प्रथम देवलोक का स्वधर्म इंद्र हूँ और भगवान का अभिनय रोकने के लिए यहाँ आया हूँ। क्षमा करो मेरे नाथ, क्षमा करो मेरे नाथ। भगवान को पढ़ाने की आवश्यकता नहीं थी, हमसे अभिनय हुआ है, हम सबसे गलती हुई है। हम सब परमात्मा के सामने हाथ जोड़कर मस्तक नमाकर परमात्मा से क्षमा याचना मांगते हैं कि हे प्रभु, हमसे जो गलती हुई है हम उसकी क्षमा याचना कर रहे हैं। तो इंद्र महाराजा कह रहे हैं क्या? हे इंद्र कहे आतो तीन ज्ञानधारी, इंद्र कहे आतो तीन ज्ञानधारी, रण भुवन ना हे उपकारी, रण भुवन ना हे उपकारी। सब हाथ जोड़िएगा, मस्तक नमाइएगा। वंदीने सौ अपराधम वीरे, वंदीने सौ अपराधम वीरे। सुभद्रा माता अपने लाल धर्मनाथ परमात्मा को लेकर नाचती कूदती आ रही है। कितनी खुश हैं कि आज मेरे कुंवर की शादी है, आज मेरे कुंवर की शादी है, आज मेरे कुंवर की शादी है, आज मेरे कुंवर की शादी है। आज मेरे कुंवर की शादी है, आज मेरे कुंवर की शादी है। अरे नाचो नाचो इंद्र राजा, आज मेरे कुंवर की शादी है, आज मेरे कुंवर की शादी है। जैसे कोई संसार की शादी है, आज मेरी कुंवर की शादी है, आज मेरे कुंवर की शादी है। जो ही परमात्मा की शादी तय हुई और सभी सगे संबंधियों को इस शादी का समाचार भेज दिया गया। तो मामा जी भी तैयार हो गए, लाखेणु नहीं करोड़ों रू मोमेरो लेने मामा जी भीनमाल थी रोवाने वे गया है। हाँ, और अब गोवा की तरफ आ रहे हैं। अरे बजाओ शेनी वालों और मामा जी को लाओ बड़े ठाट से। अरे मामा, अरे मामा, सांगल सांगल तो मामा मामी जी आवी आवी लो, मामा मामी जी आवी आई लो, मामा मामी जी आवी आई लो, मामी रोले आवी आई लो, मामी रोले आवी आई लो, तो मामा मामी जी आवी आई लो, मामा मामी जी आवी आई लो। आज आनंद मंगल गई जो, नानी दुखो जी आविया, नानी दुखो जी, नानी दुखो जी आविया, नानी दुखो जी आविया। सेठ सीमान सा सोनराज जी, हंजारी मल जी, बाफना परिवार मारवाड़ में भीनमाल वड़राटे थी मोमेरो आयो है। वारे वाह, कहीं आप प्रतिष्ठा नो माहौल है। वो घोर कलयुग
एक दूसरे की फीलिंग की जहां किसको कोई पड़ी नहीं है, हंसता हंसता पो एक बीजारा दिल तोड़ो ने वटे जब एड़ो प्रसंग आवे आ भाई दुसके दुसके रोवे आ बेनड़ी दुसके दुसके रोवे वारे वाह ये जाता जीम जो मेरा लापसी जो मेरा लापसी कि आवता कड़िया वालो दूर बैरो मुशारो सवरात रो कि आवता कड़िया वालो दूर बैरो मुशारो सवरात ने बेन आ माता के वीरा गने तो हक्ति मौन सके आज आनंद मंगल गई जो 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 सरती साहेला आई दो ओ मामा नाचो साहेला आई दो लाया लाया मामा मेरा लाया लाया मामा मेरा जो मोमेरो लायो मैं आप सबों ने बताओ ला आप बीच में रखो ला अगर कोई कमी लागे तो आप मनवार करजो भणेज धर्मनाथ दादा ने आ सुंदर वजनदार होनारी चेन मोमा जी तरफ थी मोमेरा उपलक्ष्य में वाह भाई वाह ए चौंदीना पूरा अष्टप्रकारी ए थाली कलश आरती मंगल दीवो ये हैंग लाया सा मूल नायक दादा ने जरा पगड़ी तो देखो वाह रे वाह मामा आवो दिसावा हाँ अब यहाँ से बारात वहाँ भोजन मंडप में और भोजन मंडप से वापस नाचती नाचती बारात यहाँ पर। आज का सस्पेंस ये कि धर्मनाथ दादा किसके साथ फेरा फिरेंगे जो राजा बन राजा के दाल नाचोगा वो शादी है मेरे कुंवर की नाचोगा वो शादी है मेरे कुंवर की